वहाँ से अपन कार्रवाई करके वो शुरू कर दिया देना पैसा। अच्छा, अपने मन से पैसा देना हाँ, शुरू कर दिया। ये अब ये किसानों को कुछ जानकारियां थी कि ये जमीन वर्ग है या गरीब वर्ग है, उससे क्या किसानों को कुछ प्रभाव पड़ता है? उसमें तो सब वर्ग पिस रहे हैं, किसान हो गरीब हो। कहाँ पिस रहा है बताइए? वो अंबानी जी की शादी हुई 5,000 करोड़ रुपए की बताते हैं लोगों को, उन पर विदेश से कहाँ से लोग आए, सब कुछ। और कहा ये गलत नहीं है। जैसे मतलब आप किसान हैं, आपके बच्चे भी जाते हैं सेना में, क्या लगता है आप लोगों को उसमें आप सेना में भेजने के लिए 4 साल की नौकरी कोई तैयार ना हुई भेजने के लिए। अब सेना में भेजने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, कोई नहीं तैयार होगा। जय भीम साथियों, जय संविधान। आज मैं चलकर आया हूँ लखनऊ के क्षेत्र मोहनलालगंज क्षेत्र में आता है मोहान, जहाँ TS मिश्रा यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी दिनों से किसान धरने में बैठे हैं और ये एक ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण ना यहाँ पर कोई मीडिया पहुँची, ना ही कोई बड़े कार्यकर्ता किसी पार्टी के पहुँचे, ना कुछ पहुँचे। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या देश में किसान होना आज एक अपराध हो गया है। उनकी ज़मीन पे ज़मीनों को उनसे बेदखल कर कर किसको अमीर बनाया जा रहा है, किस लिए करा जा रहा है। आइए इसी भी आज जानते हैं। हमारे साथ बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पूछते हैं क्योंकि उनके 2-3 पीढ़ियाँ हो गई होंगी तब से यहाँ पर हैं। चाचा हाँ भैया, नमस्कार। नमस्कार। जो ये आपके लोग धरने में बैठे हैं, ये भारतीय किसान यूनियन हिंद LDA के विरोध में, आप लोग किस लिए बैठे हैं? अरे पैसा बढ़ाने के लिए बैठे हैं। क्या पैसा मतलब पैसा कम मिला है सरकार की तरफ से? हाँ। आपका कितना डिमांड है? पैसा कितना में होना चाहिए? 15 का देना चाहिए। 15 सर्किल हाँ। 2015 का? हाँ। अच्छा, और कितनी ऐसी ज़मीन है, कम से कम कितनी ज़मीनों पर लोगों को मुआवजे के लिए बैठे हैं कि हमें अधिक से अधिक मुआवजा मिले? पूरा गांव। कितने उसमें परिवार आते हैं? कम से कम 1600 किसान हैं। 1600 किसान। तो आप ये भी तो विरोध कर सकते थे कि मुझे LDA में नहीं देना है, मैं अपना ग्रामीण हूँ, मुझे अपना अनाज वो करना है। आप लोगों से क्या ज़बरदस्तियाँ ली है कि ज़मीनें? नहीं, जबरदस्ती भाई वो यहाँ कोई सूचना नहीं है, वहाँ से अपन कार्रवाई करके वो शुरू कर दिया देना पैसा। अच्छा, अपने मन से पैसा देना हाँ, शुरू कर दिया। अब ये किसानों को कुछ जानकारियाँ थी कि ये ज़मीनें नगर निगम के उसमें होने जा रही हैं, और आप लोगों से कुछ सूचना या कुछ नोटिस आया था कि आप लोगों को? कुछ नहीं आया यहाँ। किसी के पास कोई नोटिस नहीं आया था? उस समय जिस समय ये गांव लिया गया है जी, उस समय कोई नगर निगम नहीं था जी। उस समय गांव सभा थी। हाँ। और ये बगैर सूचना के अधिग्रहित की गई जमीन और उचित मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया। क्यों भैया, आप लोगों को क्या? बिल्कुल। पहली बात मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों की समस्याओं को आप लखनऊ विकास प्राधिकरण और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सबसे अहम बात, हमें 2015 का सर्किल रेट चाहिए। किसान अपनी पूरे जीवन भर की कमाई यही है, उसी से उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती है, खाना पीना चलता है, बूढ़े माँ बाप का इलाज होता है। ये संपत्ति हमारी जा रही है, ठीक। उसके लिए हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ धरने पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। जैसे कि जो आपने कहा 2012 में एक्वायर कर ली गई ज़मीन, तो उस समय क्या सर्किल रेट था और जो 2015 में वो करा गया, कब्जा करा गया, उस पर क्या कितना अंतर आ रहा है जिसके लिए आप लोग बैठे हैं? उस समय लगभग 15-16 लाख बीघे का रेट सर्किल रेट था 2012 में। अच्छा, ये कब इन्होंने कर लिया, किसी को कोई जानकारी नहीं हुई। अच्छा। हम लोगों को जब जानकारी हुई तो हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से गांव में कैंप लगवाया, जानकारी की जुटाया, लोगों को वीडियोग्राफी भी करवाई, लेकिन सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारी मांगों एक बार भी नहीं सोचा और 2016 में आते आते हमको 2012 का सर्किल रेट दे दिया। तो आप लोगों को पेमेंट कर दी गई कि अभी कुछ कई किसानों की बाकी है? नहीं, पेमेंट इन्होंने की है और कुछ लोगों की बाकी भी हैं। अभी सब किसानों का पूरा नहीं पैसा हुआ दिया गया है। तो ये कब पेमेंट करी गई थी आप लोगों की? ये 2016 में हमको पेमेंट किया गया है। 12 की। और आप 15 की मांग? बिल्कुल 15 की मांग कर रहे हैं। पेमेंट क्यों स्वीकार करी फिर ऐसी? पेमेंट हमने दावा आपत्ति के साथ स्वीकार किया था क्योंकि हमारे लोगों पे, किसानों पे प्रेशर बनाया जा रहा था। नहीं, अगर किसान नहीं चाहेगा, क्या वो अपनी जमीन दे जबरदस्ती ले लेगी सरकार? देखिए, हम सरकार के साथ और लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई भी ऐसी योजना आती है वो सरकार के अधीन रहती है, उसमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन जायज़ मांगे किसानों की पूरी होनी चाहिए। क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांगे मानेगी? बिल्कुल मानना चाहिए।
कितने दिन से आप लोग धरने में बैठे हैं? भैया भी आपको बता गए हैं 11 जुलाई अच्छा, तब से यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये धरना जो चल रहा है, ये किनके नेतृत्व में चल रहा है? ये किसान यूनियन और ग्राम संजय यादव, किसान यूनियन हिंद के नाम से धरना ये धरना इनके प्रदर्शन चल राष्ट्रीय रहा है। अध्यक्ष कौन है? सूरज यादव हैं। सूरज यादव जी। जी जी अच्छा, उनके नेतृत्व में चल रहा है। जी भैया। क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांगों को मुआवजा दे पाएगी जो आप लोगों की मांग है? जब किसान लगे हैं तो देगी तो है ही है। कहाँ से देगी? जब धरने में बैठे हैं तो भाई मनवाए तो जाएगा ही। एमएसपी तो देती नहीं पूरी, आप लोगों को मुआवजा कैसे दे देगी पूरा, बताइए। अरे तो भाई किसान तो किसी लिए बैठे हैं, इसीलिए अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। जब पूरी नहीं होगी तो बैठे रहेंगे। 800 किसानों की शहादत भी हो गई दिल्ली में, गर्मी धूप बरसात से। अरे तो वह खाते हैं तो हम लोग बैठ रहे आराम से। एक तो शहादत हो चाहे हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक। क्या लगता है ये जो वर्तमान सरकार है केंद्र की और जो प्रदेश की, जो ये दो मुख्य लोग हैं, जो किसान और जो जवान हैं, इनको बिल्कुल कमज़ोर क्यों कर रही सरकार? क्या लगता है क्या देश में फिर दोबारा क्या आक्रमण अगर कभी होता है तो जब लोग हमारे कमज़ोर जाएंगे? सेना भी अग्निवीर जैसे योजना से वो लड़ रही है, उसको बताइए 4 साल की जॉब कर दी, नेता 5 साल के बनते हैं, पेंशन भी चाहते हैं, सरकारी भत्ता भी मिलता है, और जवानों के लिए बताइए क्या 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा? वो जाइए आराम से आप घर में रहिए। हाँ तो जो नियम निकाला है तो भैया वो तो मान लिया रहेगा ही। नियम निकाले हैं ना। कौन? ये जो अग्निवीर वाला है? और का ये गलत नहीं है। जैसे आप किसान हैं, आपके बच्चे भी जाते हैं सेना में, क्या लगता है आप लोगों को उसमें आप सेना में भेजने के लिए 4 साल की नौकरी कोई तैयार ना हुई भेजने के लिए। अब सेना में भेजने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, कोई नहीं तैयार होगा। हमारे साथ एक और युवा साथी, वो बिल्कुल जो भर्ती है प्रक्रिया उससे भी देखते होंगे, आंदोलन में भी बैठे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सतीश कुमार नाम है। सतीश कुमार जी। ये आप लोग किस लिए बैठे हैं? ये हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग है कि 2015 का सर्किल रेट हम लोगों को दिया जाए। अच्छा, इस जितनी मांग है आप लोगों की, उसमें मांग में कितने लोगों के परिवार आते हैं? कम से कम इसमें 700 लोगों के परिवार आते हैं। 700 परिवार हैं। हाँ। टोटल कितने बीघा जमीन है यहाँ? 762 एकड़ के करीब है। 762 एकड़। हाँ। अच्छा, और जैसे कि दिल्ली में किसान आंदोलन भी हुआ, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, महिलाओं का, पहलवानों का आंदोलन हुआ, एक आप भी यहाँ पर बैठे हैं धरने में। क्या लगता है ये जो सरकार है ये आपकी मांगे मानेगी? सरकार को मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। देश का यूथ जो 68% है इस देश में, उसने अग्निवीर का इतना विरोध करा, उसके बाद भी आज भी अग्निवीर वापस नहीं हुई, और देश का बताओ जवान 4 साल की जॉब कर रहा है। बताइए, देखिए जो गलत योजनाएं होंगी उनका खुलकर विरोध किया जाएगा। वो नौजवान हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, वो उसका विरोध करते रहेंगे। आप लोग ये जो सरकार है वर्तमान में, इससे महंगाई, जैसे गैस चूल्हा और ये जो राशन इससे महंगाई है, उसमें क्या लगता है आप लोगों को ये देश के जो मध्यम वर्ग है या गरीब वर्ग है, उससे क्या किसानों को बहुत प्रभाव पड़ता है? उसमें तो सब वर्ग पिस रहे हैं, किसान हो, गरीब हो। कहाँ पिस रहा है बताइए? वो अंबानी जी की शादी हुई 5000 करोड़ रुपए की, बताते हैं लोगों उन पर, विदेश से कहाँ से लोग आए, सब कुछ आए, और फिर किसान यहाँ अपनी मुआवजे के लिए इतना बैठा है। देखिए किसान ही लौट फिर के पिसता है। वो अलग बिजनेस को उन्होंने चौपट कर दिया, एक हाथ मिला के खड़ा कर दिया बिजनेस को। अंबानी और अडानी को हाथ में जो है उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं, किसान को तो मार रहे हैं। चलिए देखिए कितनी वाकिफी से जवाब दिया, देखते हैं कि सरकार अब क्या निर्णय लेगी, इनका जो इनकी मांगे उनको पूरा करेगी या फिर दिल्ली आंदोलन के तरीके बेचारे ये भी ऐसे बैठे रहेंगे।